मित्रों प्रणाम। फिर से मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि भारत एक बहुल जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इसकी विशेषता है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो बहुत प्रकार के लोग हैं। जैसे मैं भारत सरकार के एक मंत्रालय की बात करूं, परिवहन मंत्रालय की श्री नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने उस रोड सुधार के विषय में और परिवहन के संबंध में और गाड़ी के संबंध में नई नई चीज़ें विदेशों से वो लेकर के आ रहे हैं। और जैसे मान लीजिए सीएनजी से गाड़ी चलना, और तो आज अभी समाचार मिला है कि वो आपके टोल प्लाजा पर, टोल बूथ पर आपकी गाड़ी आएंगी तो वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। एआई सिस्टम से आपका जो है कि कोई भी आपका कार हो, ट्रक हो वगैरह, जो भी चार पहिया वाहन हो, तो उससे टोल टैक्स कट जाएगा। तो मैं ये विचार मेरे मन में आया कि कृषि, जैसे रोड मंत्रालय में नितिन गडकरी जी ने अपना बहुत अच्छा काम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे कृषि मंत्रालय में उसको जो है कि अच्छा किया जा सकता है। मैं माननीय श्री शिवराज जी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए कि डीजल और पेट्रोल दो चीज़ें, पेट्रोल तो नहीं, किसानों के विशेष काम होता है डीजल। डीजल एक बड़ा किसान है तो उसको 100-150 डीजल लगता है एक सीजन में, और छोटा किसान है तो उसको 10-15 लीटर चाहे 20 लीटर 25 लीटर मान लीजिए। अब आप तुलना कीजिए कि जिसके पास 50 ट्रक है, 10,000 ट्रक है, 20,000 ट्रक है, इतने नए वो लोग हैं, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको पेट्रोल डीजल जो है कि उसी रेट पर मिलता है, वो लाखों लीटर खरीदते हैं। हमारे किसान भाई जो है कि अपने खेती कार्य के लिए, जैसे भारत सरकार ने कहा भी था कि किसानों की आय मतलब दूना किया जाएगा, तो छोटा सा पहल मेरे दिमाग में आया है कि छोटे छोटे से शुरुआत करके बड़ा किया जा सकता है। तो आप चिन्हित करें, किसानों को चिन्हित कर लें कि कौन लोग खेती करते हैं, तो उनसे आप जो सब्सिडी पर डीजल आप दे दें, तो इसे मान लीजिए 30 पर लीटर दे दें, 25 पर लीटर दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितना आवश्यकता लगेगा, बड़े किसानों को लगेगा 200 लीटर 150 लीटर, और छोटे किसानों को 15 लीटर 20 लीटर लगेगा। तो जो लोग उद्योगपति वर्ग हैं, चाहे वैसे फैक्ट्री वर्ग हैं, वो लोग लाखों लीटर डीजल खरीदते हैं उसी रेट पर, और हम लोग किसान भी गरीब हैं वगैरह जो हैं, सुविधाएं नहीं हैं, तो हम लोग भी उसी रेट पर खरीदते हैं। तो भारत सरकार ये कर सकती है कि उसको, किसानों को चिन्हित करके आप उनको जो है कम रेट पर, जैसे कि आप डीजल दीजिए, और उनको जो की है इनपुट जो है खेती में जो लागत लग रहा है उसको सरकार दुगुना करने के लिए कर रही है। अभी उसका अच्छा परिणाम नहीं आ पा रहा है, परिणाम आ रहा है लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आ पा रहा है संतोषजनक। तो हमारा सोचना है कि अगर आप इनपुट हमारा कम कर देते हैं तो आउटपुट से जो है अगर हमारा ज़्यादा निकलता है तो वो आपका जो वो ड्रीम है भारत के किसानों का आय दुगुना करने का, तो आपका भी पूरा हो जाएगा। तो आप चिन्हित कीजिए कौन कौन लोगों को कितना देना है। और लोग, कुछ लोग भाई कहेंगे कि तो कार्य बहुत बड़ा है, किसको दिया जाए किसको न दिया जाए, कैसे मतलब व्यवस्था होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव जब होता है तो इतने बड़े देश में एक साथ मतलब 4-5 चरणों में चुनाव हो जाते हैं। 150 करोड़ की लगभग आबादी है, वो चुनाव हो जाता है, और 5 चरणों में या 6 चरणों में आसान से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी पुलिस व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, नई मशीनरी व्यवस्था है, इतना डिजिटल व्यवस्था है सब, और प्राइवेट सेक्टर का भी जैसे गवर्नमेंट मदद लेती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है कि एक कार्ड बना दीजिए जिस तरह सबका बनता है, किस काश्तकारों का, उनके इंतखाब के हिसाब से कि कौन बड़े काश्तकार हैं, खेती के हिसाब से उनको बना दीजिए, और 25 रुपये चाहे 30 रुपये लीटर पर उनको जब उतना ही लेना है, बड़े किसानों को 100-150 लीटर लेना है, छोटे किसानों को 15-20 लीटर लेना है, तो उनको न्यूनतम दाम पर आप दे करके किसानों के आय को मतलब दूना कर सकते हैं। इससे किसान खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा, अच्छा महसूस होगा किसानों को, तो देश की तरक्की भी करेगा। तो इतना ही छोटा सा मेरा एक सुझाव नहीं है, ये न सलाह है, मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि किसानों की आय दूना करेंगे। तो आप जैसे छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा कर सकते हैं, तो एक पहल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो कम रेट पर जो है किसानों को जैसे डीजल की वितरित करने की व्यवस्था किया जाए। इतने लोग राशन वितरित कर दिया जा रहा है, इतनी जनसंख्या को खिलाया जा रहा है, तो और चूँकि राशन हम ही लोग देते हैं, किसान वर्ग भी, हाँ किसान भाई हमारे देते हैं, तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस पर जो है कि
कोई निर्णय लेकर के, ठोस निर्णय लेकर के जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, ताकि विकसित हो रहे भारत में और गति मतलब लाया जा सके। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। और आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिस पर किसी भी क्षेत्र की वीडियो बना, तो उस पर वीडियो बन जाएगा बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, यही हमको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।